ये प्रश्न जो आज भी पीछा कर रहा है कि क्या करते हो तुम बतलाओ, यह प्रश्न पूछते सारे हैं। यह जहां जीतने वाले हम इस एक प्रश्न से हारे हैं। ढूंढ ढूंढ प्रश्नों का उत्तर गली गली में भटके हैं। सारी दुनिया भुला दिए बस इस एक प्रश्न पर अटके हैं। जीवन में कितनी हलचल है, मन की व्यथा किसे बतलाएं। दर्द सभी का लिखें किंतु हम खुद का दर्द नहीं लिख पाए। हैं मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है अपने गोरखपुर जिला में, उस चीज को दिखाने के लिए कि जो अपने आत्मदिक बल में जो एक मन में अपना रहता है कि गायक और कलाकार और कवि जो हमारे बीच में बैठे हैं, ये अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज यह पहुंचे हुए हैं भर्रों, जो गोला तहसील में पड़ता है। आनंद दुबे जो समाज सेवी हैं, निरंतर क्षेत्र में बने रहते हैं उनके कार्यालय पर एक मुलाकात करने के लिए। और इसी बीच में इनसे मेरी मुलाकात हुई, जो कि मैं बहुत पहले से ही इनको जानता हूं और मैं दिखाया भी हूं और इनकी मैं खबरें भी लिखता हूं। जो कि बहुत अच्छा ये लगता है कि जब यह लोगों में बैठते हैं, अपनी और अपने कला के जो भी प्रतिभा है उसको दर्शाने पे लोगों के मन को मुग्ध कर देते हैं और तालियों की गूंज होती है। मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैं खुद स्वयं बाइट भी लूंगा, क्योंकि मनु मिश्रा पारदर्शिता दिखाता है जहां पर भी पहुंचता है। आइए मैं बात करता हूं इनसे कि इनका नाम क्या है और ये कार्य क्या करते हैं। सर अपना नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके इस सेशन के लिए। मेरा नाम निर्भय शुक्ला है, जो लोग मुझे निर्भय निनाद के नाम से जानने लगे हैं। ये लोगों का प्रेम ही है और यहीं बड़लगंज के पास एक गांव है सिधुआ पर, मैं वहीं का रहने वाला हूं। सर यह बताइए कि जो आप कविता कहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जो सामने वाला बैठा होता है वो सुनने में अच्छा लगता है और वो तालियों की गूंज से मनमुग्ध कर देता है, उस समय को बांध देता है, आपको कैसा महसूस होता है? आपका ये प्रश्न का उत्तर तो वो लोग ही दे सकते हैं, आपके इस प्रश्न का उत्तर वही लोग दे सकते हैं जो मुझे सुनते हैं जी। रही बात मेरी कविता सुनाने की, मुझे कैसा फील होता है, तो मुझे बस ये समझ लिए कि एक बच्चे को जो खिलौने को प्राप्त करने के लिए खुशी है, वो मुझे कविता लिखने से मिलती है। जी। तो कविता मेरे रगों में है। जी। रगों में कैसे है, ये कब से आया आपके मन में? वो इंटरमीडिएट का दौर था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था यहीं बड़लगंज में, और फिर मैं गोरखपुर गया। फिर वहां से कविताओं के ककहरे को मैंने सीखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये लोगों का आशीर्वाद मिलता गया और मैं आज यहाँ तक आया। जी। आप कहाँ कहाँ तक पहुंच करके अपने कविता के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और एक मार्गदर्शक भी देते हैं, जो कि आप कविता स्वयं भी लिखते हैं और स्वयं कहते भी हैं, एक मार्गदर्शक हैं आप, आपको कैसा महसूस होता है? अभी तक तो फिलहाल मैं गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, प्रयागराज, बनारस, बिहार, ये सारी जगहों पे कविता प्रस्तुति कर चुका हूँ अपना, और जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचने की हर संभव कोशिश जरूर करता हूँ। आप बड़े अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना होता है, तो आप जो कविता प्रस्तुत करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ये प्रश्न का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सुनने वाले लोग तय करेंगे कि मेरी कविता की दिशा दशा कहाँ जा रही है। नहीं, मैं एक चीज बता दूं कि जब मैं कवरेज करता हूं, बिंदास करता हूं, ना डर ना भय, तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मिश्रा जी आप बहुत अच्छा कवरेज करते हैं और हर चीज को पारदर्शिता के रूप में दिखाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं यह सोचता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा कुछ करके दिखाऊं कि जिससे इस जनता का भलाई हो सके, जो भी चीजें हैं वो सामने आ सके, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उस बेस पे आपसे बात कर रहा हूं। कोशिश यही है कि मेरी कोशिश ये है कि जो समाज में नफरत का दौर है, मैं उसे प्रेम से भरने की कोशिश करना चाहता हूँ। क्योंकि आप नफरत को सिर्फ प्रेम के बदौलत ही जीत सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो मैं उसी प्रेम को लेके चल रहा हूँ और
तब तक कोशिश करूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। जी, वही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था जो आपने अपने वचनों से जाहिर कर दिया, क्योंकि जो आप कविता कहते हैं यही क्षेत्र की खबरें होती हैं, इसी लोग के बीच की बातें होती हैं जो आप अपने कविता के रूप में दर्शाते हैं, और लोग इस चीज को सुन करके उनको आनंद आता है आनंद जी के पास से, तो तालियों की गूंज होती है, जो कि आप ये सोचते हैं कि आज मैंने ये कविता कही, इससे भी अच्छा मैं कविता करने का हौसला रखूं। सही है ना? बिल्कुल। हर दिन नया करने की कोशिश रहती है, और कोशिश रहती है कि मेरे शब्दों से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। कोशिश ये रहती है कि हम जो भी लिखें उससे एक संदेश जाए समाज में। जी। जी। चक्कर यह है कि मैं पारदर्शिता तक दिखाता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप कविता कहते हैं थोड़ा 2 लाइन सुना दीजिए, क्योंकि जो भी मेरे दर्शक वीडियो को देखेंगे यह ना सोचें कि मनोज मिश्रा जहां बैठा है वाहवाही लूटने के लिए बैठा हुआ है। मैं अपनी 4 पंक्तियों को सुना रहा हूं जी। कि जहां में माँ पिता के प्यार से बढ़कर नहीं कुछ भी, मिलेगा स्वर्ग भी, घर संसार से बढ़कर नहीं कुछ भी, कई हीरे जड़े मैं ताज ठुकरा। अपनी 4 पंक्तियों को सुना रहा हूं जी। कि जहां में माँ पिता के प्यार से बढ़कर नहीं कुछ भी, मिलेगा स्वर्ग भी, घर संसार से बढ़कर नहीं कुछ भी, कई हीरे जड़े मैं ताज ठुकरा कर चला आया, मेरी खातिर मेरी दस्तार से बढ़कर नहीं कुछ भी। जी, धन्यवाद। क्या बात है कि जो ये अपने वचनों से सुना रहे हैं, और माता पिता के प्रति इतना प्रेम है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे वह ये सोचेंगे कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है। जो काबिल तारीफ है कि जो अभी मैं शुरू में ही कहा कि अभी कम उम्र में ये है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी ये क्या करेंगे ये तो ही यही जानेंगे। और बीच में मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो अभी ये दौर चल रहा है नया युग, इसमें कुछ कविता सुना दीजिए। नए दौर की कविताओं की बात ये कि जो भी लिखा जाए वो सब नए दौर में। ऐसा कुछ मैं ये कह दूं कि कुछ लिखने को शेष बचा है तो शायद अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो सब कुछ लिख दिया जो हम बस उसको पढ़ के रूपांतरित कर सकते हैं, उसमें कुछ नयापन ढूंढ सकते हैं, कुछ नया विशेष ऐसा नहीं ला सकते हैं। तुलसी से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। बस ये कोशिश है कि हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां दिखावा ना हो, तो बस मैं उसी दिखावे को दूर करने की कोशिश में हूं, और जितनी संभवतः है मेरी कोशिश में लिख रहा हूं। ठीक। कवि जी ये बताइए कि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं जी, तो आपको कैसा लगता है दोनों चीज को डील करना? शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन परिवार का सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, हॉस्पिटल परिवार ने सपोर्ट किया, तो अब दोनों चीजें सुचारू रूप से नियमावली से चल रही हैं। जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आनंद दुबे जी के पास जो समाजसेवी हैं इनके पास आप मिलने आए हैं? मैं पहली बार भैया से इस तरह से मिल रहा हूँ, और मिलने के बाद ये लगा कि निश्चित अगर ये इतने बड़े होके फिर अगर डाउन टू अर्थ हैं तो निश्चित ही ये और भी अच्छा करेंगे, और इनकी जो ख्याति है वो दिन पर दिन ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आप जब इनसे बात किए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ कि जो इस तरह की इनकी भावना है जो समाज के प्रति ये लगे रहते हैं? नहीं, जैसे व्यक्ति जो भी गरीबी देख के बड़ा हुआ हो वो किसी के दुख को समझ सकता है। जी। तो भैया ने वो गरीबी देखी है, और ईश्वर ने आज अगर उन्हें इस योग्य बनाया है, तो मैं भैया से भी ये निवेदन करूंगा कि वो अगर आसपास में कुछ ऐसे समाज में दिक्कतें आ रही हैं लोगों के, तो उसे उसका सॉल्यूशन करें, उसका हल दें। और अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों के हृदय में जो इनकी एक छवि बनेगी उसको वो जीवन पर्यंत अविस्मरणीय रहेगा। जी, धन्यवाद। आप लोग बने रहिए ऐसे ऐसे खबरों के साथ, मनोज मिश्रा के साथ। जहां देखेंगे वहां पाएंगे ऐसे ऐसे कलाकारों के बीच में कवरेज करने में अच्छा लगता है, जो ये अपने भारत देश की एक धरोहर है। धरोहर के साथ साथ जो अपने गोरखपुर जिला के और मंडल के ऐसे ऐसे समाजसेवी हैं, जो ऐसे ऐसे जो भी कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं और उनके कला को निखारने के लिए अपने दिल में जगह देते हैं और क्षेत्र में जगह देते हैं। आप बने